अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका एपिसोड नंबर 15। आसिया बेगम को देखते हया के चेहरे पर मुस्कुराहट सिमटी थी। सब लोगों की नजर भी आसिया बेगम पर गई थी। इन्हें यहाँ मौजूद देखकर किसी को भी कोई खास खुशी न हुई थी। इनका बेहुदा लिबास देखकर वो सब नजरें झुका गए थे। क्या कर दिया मेरी बच्ची का हाल, अच्छी खासी थी, अपनी तरह का बना दिया इसे भी तुमने। आसिया बेगम गुस्से से दीना बेगम को देखते बोली, हया ने गुस्से से नहीं देखा था। तमीज से बात करें, यहाँ कोई किसी से ऐसी बात नहीं करता। आपको जो बात करनी है मुझसे रूम में आकर करें। हया गुस्से से आसिया बेगम को टोकने लगी थी। आसिया बेगम ने इसे देखा। ओह, तो तुमने भी मेरी दूसरी बेटी को भी मुझसे दूर कर दिया। यशमा की तरह मेरी कोई चीज मेरे पास ना रहने देना। पहले अम्मू अब्बू के सामने अच्छी बनकर हमेशा प्यार लेती रही, अब मेरी बेटियों को भी। आसिया बेगम दीना बेगम को मजीद सुनाने लगी जब हया को इनकी बातों पर मजीद गुस्सा आया था। बस कर दे मॉम, प्लीज तमीज से बात करें, आप इनसे बेफजूल इल्जाम न लगाएं। हया चीख कर बोली तो सब हया को देखने लगी। आसिया बेगम इन्हें देखने लगी। खैर, तुम तो मेरी बेटी हो, मेरा तुम पर पूरा हक है। सर आप तुम हया को डिवोर्स दे दो। मेरी बेटी की उम्र ही क्या है जो तुम्हारी बच्ची को पालती फिरे। मैं इसका निकाह अपने फ्रेंड के बेटे से करवाना चाहती हूँ। आसिया बेगम फौरन से जराब को देखते बोली। हया इन्हें देखने लगी। किस हक से मॉम, किस हक से? मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। मुझे इस घर से प्यार, मोहब्बत, इज्जत, रिश्तों की अहमियत मालूम हुई है। ऐसा हरगिज़ ना होगा, ये मेरी जिंदगी है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, समझे आप। हया आसिया बेगम को सर्द लहजे में बोली। आसिया बेगम हया को देखती रहेगी। तुम मेरी बेटी हो, मैं हक रखती हूँ तुम पर। आसिया बेगम ने इसे बताना जरूरी समझा था। हया तंजिया मुस्कुराई थी। बेटी चलिए ये बताए, मेरा फेवरेट फूड कौन सा है, मेरा फेवरेट कलर। या फौरन से सीने पर बाजू बांधे इसे पूछने लगी। आसिया बेगम खामोश खड़ी इसे देखने लगी। नहीं मालूम आपको मॉम, मुझे वापस इस घर में नहीं जाना। शादी के बाद सिर्फ शोहर का हक होता है और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जितनी कीमत लगाई है ना इस शख्स ने, या जो भी इसने आपके नाम किया है, वापस कर दें। खुदा का वास्ता है कभी मेरे सामने मत आइएगा। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। हया हाथ जोड़े गुस्से से आसिया बेगम से बोली थी। अचानक हया को बहुत रोना आया था और वह सर पकड़कर सोफे पर ठह गई थी। सब परेशान हुए। हया जरा परेशानी से इसके पास आया, इसे पुकारने लगा था। आसिया बेगम भी इसके जाना पड़ी थी। जराब ने हाथ से रोक दिया था। मैं हूं ना अपनी बीवी के पास। वो गुस्से से आसिया बेगम को बोलता हया को बाहों में भरता रूम की तरफ बढ़ गया था। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। इर्जा फौरन से कहते साथ फोन निकाल कर नंबर डायल करने लगी। आसिया बेगम गुस्से से जाता देखने लगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर पहुंच गई थी। हया के रूम में मौजूद से देखने लगी थी। परेशानी की कोई बात नहीं है, बस वीकनेस और डिप्रेशन की वजह से इन्हें चक्कर आ गया है। आप इनकी खुराक का ख्याल रखिए। डॉक्टर कहते साथ वहां से उठकर चली गई थी। जराब एक नजर हया पर डालकर नीचे खींचाना पड़ गया था। वो नीचे आया तो आसिया बेगम बैठी थी। जराब इनकी जाना बढ़ा। मुझे हया से बात करनी है, जराब को देखती फौरन से कहने लगी। जब जराब ने इन्हें रोक दिया। आप खाला मेरी, मेरा इज्जत करना फर्ज है, क्योंकि इस्लाम में खाला का बहुत हुकूक है। लेकिन इस वक्त आप यहाँ से चले जाए, वापस मत आइएगा। अपने बिजनेस में खुश रहे और हया को यहाँ खुश रहने दें। जराब संजीदगी से ने हया के पास जाने से रोकता बोला। दीना बेगम भी वहां पहुंच गई। तुम मुझे रोक नहीं सकते, आसिया बेगम फौरन से बोली थी। दीना बेगम आसिया बेगम मुकाबल आ खड़ी हुई थी। मेरी बच्ची यहाँ बहुत खुश है। आसिया तुम चली जाओ, तुम कभी नहीं बदल सकती। तुमने हमेशा अपना सोचा है। कहते हैं ना, इंसान की फितरत नहीं बदलती। यहाँ से जाने में तुम्हारी बेहतरी है। अदीना बेगम थी मैं मगर सर्द लहजे में आसिया बेगम से बोली थी, जिस पर वो गुस्से से वहां से चली गई और जराब किचन की जाना बढ़ गया था। जराब जूस का गिलास ट्रे में लिए कमरे में आया। नजर हया पर गई जो बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी थी। हया की नजर इस पर गई। जराब इसके पास आया। कैसा फील कर रही हो? वो जूस इसके सामने रखते हुए पूछने लगा। बेहतर हूँ, हया इसे मुख्तसर सा जवाब देने लगी। जराब ने इसके सामने जूस किया। हया खामोशी से पीने लगी। आप मॉम के कहने पर मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? हया जूस पीती फौरन से जराब से कहने लगी। जराब ने इसे देखा। तुम्हें लगता है हया? बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसका हाथ थामते नरमी से बोला था। हया की आंखें नम हुई थी। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ आपके घर वालों के साथ। प्लीज मुझे मॉम के कहने पर ना छोड़िएगा। मुझे वापस वहां नहीं जाना। हया ने नम आंखों से उदासी से जराब को देखते हुए बोली थी। जराब इसे देख रहा था। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। जराब इसके रुखसार पर गिरा आंसू साफ करते हुए प्यार से बोला था। प्रॉमिस करें। हया इसकी गर्दन पर 2 उंगलियां रखे चुटकी बजाय बोली थी। जराब ने एक नजर से देखा, फिर अपनी गर्दन पर नजर डाली। कभी कभी इसकी मासूम हरकतें जराब को बेहद प्यारी लगती थी। हया शर्मिंदगी से फौरन हाथ हटा गई थी। प्रॉमिस? जराब से मुस्कुरा कर देखते बोला। हया मुस्कुरा दी थी। पक्का वाला प्रॉमिस ना?
हया मासूमी से एक बार फिर से पूछने लगी थी। जरा मुस्कुराते इस बात में सर हिला गया था। तुम सो जाओ, इसे कहते साथ उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। हया इसे जाता देखकर मुस्कुरा दी थी। सबने मिलकर सहरी वगैरह की थी। एक गहरी खामोशी थी। सब खामोशी से सहरी करके अपने अपने रूम की जाना पड़ गए थे। इर्तिजा ने शाल सोहा आर्स को टेरेस पर बुलाया था। कौन सा दौरा पड़ा है तुम्हें? इस वक्त नींद आ रही है मुझे। इशाल नींद में इसे देखकर मुंह बनाए बोली। इर्तिजा ने इसे देखा। थोड़ी देर जागो, भाभी ने खुद के लिए भी हमें बदला है यार। आज अपनी माँ के सामने हमें तरजीह दी है। वो हमारी कितनी फिक्र करती है। तबीयत खराब है, उदास है, कोई सरप्राइज प्लान करते हैं। इर्तिजा इन तीनों को देखते बोला। तीनों ने एक दूसरे को देखा। इस बात ने सर हिला दिया। मगर क्या? वो तीनों एक साथ बोले। फिर इर्तिजा ने इन्हें प्लान बताने लगा। प्लान बताने के बाद वो सब मुस्कुरा दिए थे। ओके कर दिया था। अपने कमरों की तरफ बढ़ गए थे। हिया सुबह उठी तो जराब ऑफिस के लिए जा चुका था। फ्रेश वगैरह होकर नीचे आई तो कोई भी नहीं था, सवाए अदीना बेगम, नासरा बेगम, नहीद बेगम वगैरह के। वो परेशान हुई। इशाल सोहा इर्तिजा कहाँ है? हिया बैठते हुए अदीना बेगम को देखते पूछने लगी। पता नहीं, इस कमरे में घुसे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अदीना बेगम फौरन से देखते हुए बोली। जवाब देने लगी। हिया इस बात में सर लाकर इस कमरे की तरफ बढ़ी। हिया रूम की तरफ बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी तो सोहा ने दरवाजा खोला। या भाभी आप अंदर ना आए, आप प्लीज, हम कुछ कर रहे हैं। सोहा फौरन से देखते बोली। इर्तिजा ने इस सर पर हाथ रखा। यार अपनी बीवी को चुप करवा दे। इर्तिजा गुस्से से कहने लगा। सोहा ने दरवाजा बंद कर दिया। हिया बस देखती रह गई। सोहा यार क्यों बोला है? आज इसे देखते हुए कहने लगा। सोहा ने इसे देखा। मुझे क्या पता था भाभी होंगी, तो क्या अंदर आने देती? वो इसे देखते हुए मुंह बनाए बताने लगी। आर्स ने सर पर हाथ रखा। खामोशी से यहीं बैठी रहो। आर थोड़ा गुस्से से बोला। सोहा इसे देखने लगी। गुस्सा कर रही है मुझ पर? सोहा फौरन से देखकर कहने लगी। आर्स ने इसे देखा। नहीं, मैं बस बोल रहा था। आज फौरन से इसे बताने लगा। सोहा मुंह बना गया और मिलकर एक कार्ड बना रहे थे और गुब्बारा फुला रहे थे। इर्तिजा ने जराब के नंबर पर फोन मिलाया था। जराब ऑफिस में था, फोन अटेंड किया। जराब भाई घर पहुंचे, फौरन आए, बहुत जरूरी काम है। इर्तिजा जराब के सुने बगैर फौरन से बोलता चला गया। जराब फोन देखने लगा। अस्तगफिरुल्लाह, जराब कहते साथ फोन बंद कर गया। कीज उठा था केबिन से बाहर आया। 15 मिनट बाद जराब घर आया तो वो चारों लॉन में बैठी इसी का इंतजार कर रहे थे। जराब ने इसे देखा। क्या हुआ है? जराब गुस्से से चारों को देखते पूछने लगा। भाभी को शॉपिंग पर ले जाए, हमने प्लान किया है इनके लिए, उनके सामने नहीं हो सकता, अफ्तारी तक ले आइएगा। इर्तिजा फौरन से नहीं कहने लगा, जिस पर जराब इन चारों को देखने लगा। खामोशी से ऊपर की तरफ बढ़ गया था। जराब रूम में आया तो नजर हया पर गई जो नूर के साथ खेल रही थी। हया तैयार हो जाओ, शॉपिंग पर जाना है। जराब इसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा, जिस पर हया से देखने लगी। लेकिन क्यों, मेरी सारी शॉपिंग तो हो गई है। हया इसे फौरन से कहने लगी। जराब ने इसे देखा। मेरा दिल कर रहा है, बस चलो। जराब इसे देखते हुए कहने लगा। हया इसे देखने लगी थी। क्या हुआ है जराब? हया बेड से उठकर जराब को देखते हुए पूछने लगी। कुछ नहीं, बस चलो। जराब इसे नॉर्मल सा जवाब देते बोला। हया को मजबूरन चलना पड़ा। जराब हया को जाते चारों खुश हुए। सब लॉन को डेकोर करने लगे। हया जराब शॉपिंग मॉल में घूमने जा रहे थे। हया ने जराब को देखा। जराब हम यहाँ क्यों आए? हया इसे देखते हुए पूछने लगी। जराब इसे फूड कोर्ट ले आया था। इसे देखने लगा। तुम्हारा मूड बेहतर करने के लिए वो इसे टेबल पर बिठाए बताने लगा। हया मुस्कुरा गई। मैं ठीक हूँ, इसे देखते हुए मुस्कुरा कर बताने लगी। जराब इसे देखने लगा। 1-1.5 माह में इतना तो जान गया था। इसे ऐसे बेहतर नहीं होती। अगर तुम बेहतर होती तो मुझसे लड़ती, मुझे तंग करती। जराब इसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। हया मुस्कुरा दी। इतने कम वक्त में इसे कितना जान गया था। प्रॉमिस, मैं ठीक हूँ, इफ्तार का वक्त हो गया है, चलना चाहिए हमें। हया इसे देखते हुए फौरन से कहने लगी, जिस पर जराब ने रेस्ट वाच को देखा। इस बात में सर हिला गया। हाँ चलना चाहिए। इसे कहते साथ हया उठी और दोनों मॉल से बाहर आ गए। वो दोनों घर है तो लॉन को डेकोर देखकर वो दोनों हैरान हुए। जराब और हया इनकी जाने बड़े गुब्बारों वगैरह से लॉन को डेकोर किया हुआ था। एक कार्ड पड़ा हुआ था। हया ये सब देखकर खुश हुई। ये सब क्या है? हया हैरानगी से देखते पूछने लगी, जिस पर सब लोग मुस्कुरा दिए। थैंक यू सो मच भाभी, उसे मुस्कुरा कर कहने लगा। हया मुस्कुराई थी। इसे वाकई दिल से खुशी हुई थी। मेज पर एक केक मौजूद था जिस पर लव यू भाभी लिखा हुआ था। थैंक यू सो मच सबका। हया खुशी से सबको देखते हुए प्यार से बोली थी, जिस पर वो सब मुस्कुरा दिए थे। सबने केक कट किया था। सब खुश थे। जराब हया को खुश देखकर खुश हुआ था। केक कट करने के बाद सबने मिलकर इफ्तारी की थी। सब लोगों के चेहरे पर दिलफरे मुस्कुराहट थी। सब लोग खुश थे। इफ्तारी वगैरह हया और जराब अपने पोर्शन में नमाज अदा करने के लिए बढ़ गए थे। बाकी घर वाले अपने कमरे में नमाज अदा करने के घर से बढ़ गए थे। हया नमाज अदा करते सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाए रोते रही और जराब अपनी नमाज अदा करके जाए नमाज रखता इसे देखने लग गया था। अब क्यों रो रही हो? जराब इसे देखते हुए परेशान सा पूछने लगा। हया ने इसे देखा।
ये तो खुशी के आंसू है, खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। मैं इतने प्यारे आप जैसे शख्स के बिल्कुल काबिल नहीं थी, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने मुझे ये सब दिया। जरूर मैंने कोई अच्छा काम किया होगा। यार होते हैं ज़राब को देखकर बताने लगी। ज़राब इसके साथ आकर बैठा, इसके आंसू साफ करने लगा। तुम सबके काबिल हो, कितनी बार बताऊं, तुम खुद भी बहुत अच्छी हो या। उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बताने लगा था। हया इसे देख कर मुस्कुराई थी। आप सही कहते हैं, हर काम में खुदा की कोई ना कोई मसलियत होती है। मुस्कुराते से देख कर बोली थी, जिस पर ज़राब मुस्कुरा दिया था। बेशक खुद को बुरा मत बोला करो, समझी। ज़राब लहजे में खफ के लिए इसे बोला। हया मुस्कुरा दी, लेकिन आप ज्यादा अच्छे हैं। हया मासूमी से मुस्कुराते हुए बोली। ज़राब के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। तुम मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफें करने लग गई हो। ज़राब शौकिया लहजे में पूछने लगा। हया मुस्कुरा दी, आप वाकई बहुत अच्छे हैं, हमेशा मेरा साथ दिया आपने। मैं जितना भी खुदा को शुक्र अदा करूं कम है। हया से देखकर दिल से कहने लगी थी। ज़राब इसे देखने लगा था। मुझे मालूम ना था तुम इतनी मासूम हो। ज़राब इसके चेहरे पर गहरी नजरें जमाए कहने लगा। हया पलके झुका गई थी। उफ, हमेशा मुझे बातों में लगा देते हैं, मुझे किचन भी देखना है। तौबा। हया को जैसे याद आया ऐसे सुनाती जाए नमाज लपेट कर जगह पर रखने लगी। मैंने बातों में लगाया तुम्हें? ज़राब इसे हैरानगी से देखते पूछने लगा। हया ने मुड़कर देखा। और किसने लगाया? हटिए, काम करना है मुझे। कहते साथ वो नीचे की जाना बढ़ गई थी। उसे ज्यादा देखने लग गया। चाय बनानी आती है? ज़राब इसे कहता नूर को देखने लगा। नूर के पास आया जो मुस्कुरा रही थी। हाँ जी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? डैड पर मॉम गुस्सा हुई है इस पर? और नूर को देखते हुए प्यार से पूछने लगा। नूर और ज्यादा हंसने लग गई। ज़राब इसे मुस्कुरा कर गोद में उठा गया था। हया सोहा ने मिलकर किचन समेटा। ज़राब के लिए चाय बनाकर हया वापस रूम की तरफ बढ़ी थी, जहाँ ज़राब बेड क्रोन से टेक लगाकर बैठा था। आज आपका बेस्ट फ्रेंड कहाँ है? हया चाय साइड टेबल पर रखते हुए ज़राब को बैठा देखते बोली। ज़राब ना समझी से देखने लगा। क्या? वाइब्रुज गाय चाय का कप लेता लबों से लगाए पूछने लगा। लैपटॉप, वो मुस्कुराते से कहने लगी। नूर को दूध पिलाने लगी। आज काम नहीं है, उसे देखते हुए बताने लगा था। हया सर को खम दे गई थी। काम हो या ना हो, आप हमेशा इसमें घुसे रहते हैं। आप कैसे बगैर किसी के काम के बैठे हैं? मुस्कुराते हुए हैरानगी से बोली थी। ज़राब नफी में सर हिला गया था। चलो बातें करते हैं, ज़राब इसे देखते बोला। हया ने नूर का चेहरा साफ किया। क्यों? वो परेशानी से इसे देखते पूछने लगी थी। ज़राब ने इसका हाथ थामकर अपने पास बैठाया था। खुद तो कहा आप कैसे बगैर किसी काम के बेफजूल बैठे हैं। वैसे देखते मुस्कुरा कर कहने लगा। इसका इस तरह हाथ पकड़ना हया की हार्ट बीट मिस कर गया था। मुझे अभी रात का खाना भी पकाना है, अंकल की कॉफी भी है, बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ मैं। वैसे देखते जवाब देते साथ उठकर जाने लगी थी। अरे खुद तो कहा है मुझे, वैसे ज्यादा देखकर कहने लगा। हया ने मुड़कर इसे देखा। तो मैं जब फ्री होंगी ना तब। कहते साथ वो नीचे की जानब आ गई थी। हाथ घुमाकर कहा गया जैसे कह रहा हो कि इसका कुछ नहीं हो सकता। हया ने किचन में रात का खाना तैयार किया। आज़म साहब की कॉफी वगैरह बनाकर सारा किचन समेट कर वो इशा अदा करने गई। इशा अदा करने के बाद इस सब ने मिलकर रात का खाना खाया। सब ने हया के खाने की तारीफ की। हया ने शुक्रिया अदा किया। फिर सब लोग सोने के लिए रूम की तरफ बढ़ गए थे। हया ज़राब भी रूम में आए थे। हया ने इसे देखा जो आते बेड पर लेट गया था। चलिए अब बातें करते हैं। हया ज़राब को देखते हुए कहने लगी। ज़राब इसे देखने लगा। जब मैंने कहा था तब तुमने मना कर दिया, और अब क्यों? इसे मुंह बनाए नाराजगी से बोला था। हया इसे देखकर मुस्कुराई थी। क्योंकि अब मैं बोल रही हूँ, चलिए। उस ज़राब को जवाब देती नूर के इर्द गिर्द कुशन रखते साथ इसके हाथ थामे टेरेस पर ले आई थी। तुम कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं हो रही मेरे? उसे देखते शौकिया लहजे में पूछने लगा। हया ने इसे देखा। तो क्या आपका मुझे छोड़ने का इरादा है? हया फौरन से इसे देखते पूछने लगी। ज़राब ने नफी में सर हिलाया। मैंने कभी नहीं सोचा मैं आपके साथ इतनी कंफर्टेबल भी फील करूंगी जिंदगी में। या ज़राब को देखते हुए कहने लगी। ज़राब मुस्कुरा दिया। निकाह का रिश्ता ही ऐसा है, ये दो लोगों के जज्बात को आपस में जोड़ लेता है। ज़राब ने मुस्कुरा कर इसे बताने लग गया था। हया भी मुस्कुरा दी थी। पहले आप मुझे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब। हया इसे देखते हुए बोलते बोलते एकदम ही ज़राब इसे देखने लगा था। और अब? ज़राब फौरन से पूछने लगा। हया नजरें झुका गई थी। कुछ नहीं, वो नजरें झुकाई बोली थी। ज़राब ने नफी में सर हिला गया था। हया तुम्हारी ये बातें अधूरी छोड़ने वाली आदत, उफ। ज़राब इसे देखकर बोला। हया मुस्कुरा दी। हया अंदर की जानिब बढ़ी। जब वो टेरेस पर आई तो हाथ में मोबाइल मौजूद था। हया ने कैमरा ऑन किया था। नहीं हया, ज़राब फौरन से मना करने लगा। हया ने छोटी आंखें किए से देखा। एक ना, इसे कहते साथ इसकी और अपनी सेल्फी लेने लगी थी। ज़राब संजीदगी से कैमरे की जानिब देख रहा था। मुस्कुरा दें, टैक्स नहीं लगना आप पर। उसे देखकर मुंह बनाए बोली। इसकी बात पर ना चाहते हुए भी वो मुस्कुराया। हया ने सेल्फी ली। मिस्टर एंड मिसिस ज़राब शाहनवाज। मुस्कुराते नजरें तस्वीर पर जमाए बोली। ज़राब के लब मुस्कुराए थे। फिर दोनों अंदर की जानिब बढ़ गए थे।
क्या हुआ? जराब को सर पर हाथ रखे देखते हुए परेशानी से पूछने लगी। दर्द हो रहा है सर में। वो बेड पर बैठते हुए से जवाब देने लगा। हया इसके पास आई। लेटिए। हया ने इसे देखकर बोला। जराब खामोशी से लेट गया। हया इसका सर दबाने लगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, जराब फौरन से कहने लगा था। हया मुस्कुरा कर इसका सर दबाती रही। इसकी जरूरत है, इस दिन जब मेरे हाथ में दर्द था तब आपने कहा था ना कि अब मेरी बारी। वैसे कहते साथ सर दबाने लगी और जराब आंखें बंद किए लेट गया। थैंक यू, इसे आंखें बंद किए मुस्कुरा कर बोला था। हया खामोशी से सर दबाती रही थी। कुछ देर बाद जराब की आंख लग गई थी। हया उठकर अपनी जगह पर आकर लेट गई थी। जराब की आंख अलार्म बजने पर खुली थी। इसने साइड टेबल पर नजर डाली। मोबाइल पर बजते अलार्म को बंद कर नजर अपने पहलू में सोई हया पर डाली। बालों को जोड़े में बांधे दो शरारती लट चेहरे पर मौजूद वो दुनिया बेखबर से सो रही थी। जराब को इस वक्त वो बेहद हसीन लग रही थी। इसके दिल ने एक बीट मिस की। जराब मुस्कुराते इसके चेहरे की आई शरारती लटों को पीछे करते हुए ऑफिस जाने के लिए उठा तो नजर यशमा की तस्वीर पर गई। जराब इसकी जानब कदम बढ़ा गया था। तुम्हारी बहन प्यारी है लेकिन तुमसे कम। वो यशमा की तस्वीर को देखते हुए मुस्कुरा कर कहता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। या मदद से सो रही थी। जराब ऑफिस के लिए तैयार था। खुद पर परफ्यूम छिड़कता वो वॉलेट ढूंढने लगा जब जराब को नहीं मिल रहा था। हया जराब इसे पुकारते उठाना चाहता था। या टसते मस न हुई थी। या उठो, जराब ने एक बार फिर से पुकारा था मगर वैसी सोती रही। जराब ने अब की बार इसे हिलाया तो हया ने थोड़ी आंखें खोलकर इसे देखा। क्या है जराब, सोने दे, अभी तो सोई हूँ। हया नींद में मुंह बनाए बदमजा से ही बोलने लगी थी। हया मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा। जराब इसे देखते हुए बताने लगा। हया ने फिर से नींद से भरी आंखें खोली थी। उफ जराब, यही कहीं होगा ना वॉलेट। आपको क्या जरूरत है, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। या इसे गुस्से से बोलती ही करवट ले गई थी। जराब इसे देखने लगा था। मेरा वॉलेट है, तुम ही ढूंढ कर दोगी, उठो। जराब फौरन से कहने लगा जिस पर हया को मजबूर उठना पड़ा। अल्लाह, नींद के दुश्मन। मुंह फुलाए कहते साथ वो नजरें इधर उधर घुमाने लगी थी। ड्रेसिंग पर सामने पड़ा देखकर हया को वाकई गुस्सा आया था। मुझे लगता है आपको ऐनक की जरूरत है, जो सामने रखी चीज भी नजर नहीं आती। हया ड्रेसिंग की तरफ बढ़कर वॉलेट उठाते हुए बोली। इसे देने लगी थी। शोहर के साथ गुस्सा हो रही हो, देखना अल्लाह ताला तुमसे नाराज होंगे। जराब इसे जानकर तंग करते बोला। हया बेड पर लेट गई। दीनी किताबें मैं भी रीड कर रही हूँ अब। वैसे हाथ दिखाते हुए जवाब देने लगी और जराब मुस्कुराकर वॉलेट लेटता चला गया। हया को उठते उठते 11 बज गए थे। इसकी आंख नूर के रोने पर खुली थी। नूर के गिर्द कुशन रखती। हया फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। वॉशरूम से फ्रेश होकर वापस बाहर आई। बालों को सुलझाती हुई नूर के कपड़े वगैरह तब्दील करके इसे दूध पिलाने लग गई थी। जब नूर खामोश हुई तो इसे गोद में लिए नीचे की जाना बढ़ गई थी। सब लोग मौजूद थे। सोहा ने नूर को हया से लिया था। या बेटा, तबीयत ठीक है आपकी? अदीना बेगम परेशानी से पूछने लगी। हया ने इनकी जानब देखा। सॉरी, मेरी आंख देर से खुली, तबीयत ठीक है मेरी। हया शर्मिंदा से होती ने बोली, जिस पर अदीना बेगम मुस्कुराकर कुछ नहीं होता बोल गई थी। हया भी मुस्कुरा दी और वहीं बैठ गई। हया ने व्हाट्सएप ऑन किया तो जराब की प्रोफाइल देखने लगी। जराब ऑनलाइन बैठा था। आप ऑफिस के काम करने जाते हैं या व्हाट्सएप यूज करने? हया ने मैसेज टाइप किया था। जराब के नंबर पर सेंड कर दिया था जो अगले ही सेकंड रीड हुआ था। मेरी मर्जी, मैं तो तुमसे नाराज हूँ। और मैसेज टाइप करके इसे सेंड कर गया था। हया मुस्कुरा दी थी। इर्जा ने गौर से हया को देखा था। अस्तगफिरुल्लाह, हया मुस्कुराते मैसेज टाइप करने लगी थी। इर्जा इसे देख रहा था। अच्छा भाई, हमें तो कहते हैं कि काम के वक्त काम, वो जहाँ अपनी बेगम से बातें कर रहे हैं। सही है भाई। इर्जा फौरन से हया को देख कर कहने लगा। हया ने इर्जा को देखा। फोन बंद कर चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट को समेट गई थी। बेटा बस, ये हमारे सामने इतना संजीदा रहते हैं। आर्स भी फौरन से कहने लगा, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। हया शर्मिंदा से हो गई थी। हया ने जोर की नमाज अदा की। दुआ मांगकर जाए नमाज लपेटती तब जराब को आते देखा। आप इस वक्त? हया से देखते हुए हैरानगी से पूछने लगी थी। जराब ने इसे देखा। मेरी मर्जी है, मेरा घर है, जब मर्जी आऊं। उसे देखते हुए जवाब देने लगा था। हया से देखती रह गई थी। ठीक है, मैंने कौन सा कुछ बोला है, लेकिन खैरियत? उसे देखकर नॉर्मल से जवाब देने लगी थी। जराब बूट उतार के इसके सामने आया। इस बात में सर हिला दिया। हया नीचे जाने लगी। जराब ने इसका हाथ थाम कर अपनी जानब खींचा था। कहाँ? वो इसे देखते हुए आईब्रो झुकाकर पूछने लगा। हया इसकी कुर्बत पर कंफ्यूज हुई थी। नीचे? वो कंफ्यूज होती नजरें चुराते इसे जवाब देने लगी। जराब की नजरें इस पर जमी थी। नीचे क्यों? सब तो अपने रूम्स में सो रहे हैं। जराब इसे देखते हुए गंभीर लहजे में कहने लगा। हया की हार्ट बीट तेज हुई थी। मैं तुम्हारे लिए, मेरा मतलब है नूर के लिए आया हूँ इस वक्त। जराब इसे देखते हुए बोल रहा था। हया को खुद को देखता पाकर और अपना जुमला बदल गया था। हया मुस्कुरा दी थी। तो नूर के साथ वक्त गुजारे हैं? हया ऐसे नूर की जानब इशारा किए कहने लगी। जराब ने नूर को देखा।
नूर तो सो रही है। ज़राब इसके चेहरे पर नजरें जमाए इसे जवाब देने लगा। हया ने अब की बार आंखें छोटी की इसे देखा था। तो अब मैं क्या करूं? वो कमर पर हाथ रखे इसे देखते मुंह बनाए पूछने लगी थी, जब ज़राब ने अपने इसके बीच के 1 इंच के फासले को भी खत्म किया था। हया के हाथ पैर फूलने लगे थे, दिल लग स्पीड में धड़क रहा था। तुम्हें नहीं लगता हया हमें एक दूसरे को वक्त देना चाहिए? ज़राब इसके हाथों में उंगलियां घुसाते हुए भारी आवाज में बोला। हया नजरें झुका गई थी। मुझे भी यही लगता है। हया नजरें झुकाए ठहर ठहर के जवाब देने लगी थी। ज़राब ने इसे सोफे पर बैठाया था, खुद इसके साथ बैठा था। आपकी हॉबीज क्या है? वैसे देखते हुए पूछने लगा था। ज़राब सोफे पर लेट गया था। हया इसे देखने लगी थी। बिजनेस डील्स, रीडिंग, टॉक शोज। तुम्हारी? ज़राब अपनी हॉबीज से बताने लगा। हया मुंह बना गई। बड़ी कोई बोरिंग हॉबीज है। मेरी तो हॉबी है सोना। मुझे जितना मर्जी सुला दो, जहाँ कहीं सुला दो, मैं सो जाऊंगी। अगर कोई नींद खराब करेगा तो मैं इसकी जान भी ले सकती हूँ। हया इसे मुस्कुरा कर बगैर देखे बताने लगी। ज़राब इसके चेहरे के तासरात देखकर मुस्कुराया था। वो सुबह पता लग गया था मुझे। ज़राब इसे मुस्कुराता हुआ जवाब देने लगा था। हया भी मुस्कुरा दी थी और नजर वॉल क्लॉक पर गई थी। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, मुझे कोई इतनी सारी बहुत सारी चॉकलेट्स ला दे, मैं खाती रहूं। हया हाथ खोलकर मासूमियत से बताने लगी थी। ज़राब इसे देख रहा था। जितनी लड़कियां ज्वेलरी मांगती हैं ना, ज़राब इसे देखते हुए बताने लगा। हया नफी में सर हिलाकर देखने लगी थी। मुझे नहीं पसंद ज्वेलरी, मुझे चॉकलेट्स बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे फौरन से इसे देखते हुए बताने लगी थी, जिस पर ज़राब मुस्कुरा दिया था। मुझे तुम इतनी मासूम नहीं लगती थी। उसे देखते हुए इसके करीब चेहरा लाए कहने लगा था। हया ने बस मुंह बसोर कर इसे देखा था। आपकी राय हमेशा से मेरे बारे में गलत रही है। मुंह बसोरे नाक चढ़ाई से बोली। ज़राब ने इसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया था। 3 बज रहे, मुझे आ रही है नींद, मुझे अब 4:30 बजे तक उठा दीजिएगा, फिर अफ्तार बनानी है। हया इसे कहते साथ सोफे से उठकर बेड की तरफ बढ़ गई थी। ज़राब इसे जाता देखने लगा था। तुम अभी सोकर उठी हो? ज़राब उठकर बैठते हुए इसे कहने लगा। हया बेड पर लेट चुकी थी। अभी क्या बनाया है मैंने? उसे जवाब देते साथ चेहरे के नीचे हाथ रखे आंखें बंद कर गई थी। ज़राब नफी में सर हिलाकर नीचे की जाने बढ़ गया था।